कोनिचिवा दोस्तों। 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। महात्मा गांधी को मारने के बाद नाथूराम गोडसे भाग सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सरेंडर कर दिया। 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि व्हाई गोडसे किल्ड महात्मा गांधी। As the last religious rites are performed, a nation gives itself up to grief. For many, the vigil of prayer commenced 48 hours before, when the body of Mahatma Gandhi was placed on the roof of Birla House, in full view of the thousands who had travelled all night to pay him their last tribute. Laid on a hastily converted army truck, the body was drawn into the vast crowd lining the road to the cremation ground. नाथूराम गोडसे का जन्म पुणे के एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। वो बचपन से ही नेशनल आइडल्स से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। इसकी वजह से उन्होंने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़कर आरएसएस को ज्वाइन कर लिया अपने कजन्स के साथ। गोडसे ने अपने न्यूज़पेपर को भी निकाला था उस टाइम पर। इसका नाम हिंदू राष्ट्र था। आगे चलकर उन्होंने हिंदू राष्ट्र दल के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन भी खोली थी। शुरुआत के दिनों में गोडसे गांधी जी को बहुत फॉलो भी करते थे। इनफैक्ट जब गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी, गोडसे ने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। बट बाद में वो गांधी के एकदम खिलाफ हो गए। उनको लगने लगा था कि गांधी की नॉन वायलेंस थिंकिंग के कारण हिंदुओं को आगे चलकर कमजोर और कायर बना देगी। गोडसे के हिसाब से गांधी जी एक मास मर्डरर थे। जब केरला में मोपला मुस्लिम्स ने वहां के रहने वाले 1500 हिंदुओं को मारा था, करीब 2000 हिंदुओं को मुस्लिम्स में कन्वर्ट कर दिया था, तब भी गांधी जी ने थोड़ा सा भी विरोध तक नहीं किया था। थर्ड पॉइंट, 1938 में हरिपुरा सेशन में जब सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस कमेटी से इलेक्ट किया गया था, तब गांधी जी इस बात से बहुत ही ज्यादा नाखुश थे। उन्होंने नेताजी को रिजाइन करने के लिए भी बहुत ज्यादा फोर्स किया था। फोर्थ पॉइंट, इंडिया के पार्टीशन के समय जम्मू एंड कश्मीर वॉज रूल्ड बाय किंग हरि सिंह। उस वक्त गांधी जी ने हरि सिंह से कहा कि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है और इसीलिए वहां का रूलर एक मुस्लिम होना चाहिए। चलिए एक बार के लिए हम इस बात को मान भी लेते हैं, तो सेम उसी समय हैदराबाद वॉज रूल्ड बाय अ मुस्लिम लीडर किंग उस्मान अली खान। हैदराबाद के हिंदू डोमिनेटेड एरिया होने के बावजूद वहां का लीडर एक मुस्लिम था। गांधी फिर भी उस रूलर को ओपोज करने की बजाय बल्कि पूरा सपोर्ट देते थे। बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होगी कि इंडिया के पार्टीशन के समय हैदराबाद इंडिया का पार्ट था ही नहीं। गांधी की डेथ के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन आर्मी का यूज करके हैदराबाद को इंडिया का पार्ट बनाया था। फिफ्थ पॉइंट, ये बात हम सभी को पता है कि आज़ादी के बाद कांग्रेस कमेटी की वोटिंग हुई थी फॉर द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तब उस समय 15 में से 12 कांग्रेस मेंबर्स ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट किया था। वो मेजोरिटी वोट से जीत भी गए थे और प्राइम मिनिस्टर की प्लेज को भी लेना था, बट गांधी ने अपनी जिद में आकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना नाम पीएम पद से हटाने को कहा और इसके बाद नेहरू को अनएनोनिमसली इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अगर आप एक चीज पर ध्यान दें तो इनका एक सेट पैटर्न था। अपनी जिद को मनवाने के लिए ये किसी भी प्रकार का आंदोलन या फिर फास्टिंग कर लेते थे और इनकी जिद पूरी हो जाती थी। 14 जून 1947 में इंडिया रेजोल्यूशन जब रिजेक्ट होने वाला था, तो उस समय गांधी जी ने इंडिया के पार्टीशन के रेजोल्यूशन को सपोर्ट भी किया था। एक साइड गांधी ये बोलते थे अगर इंडिया का पार्टीशन होगा तो लोगों को उनकी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा। बट जब रियल में लाखों लोग पार्टीशन के समय मारे गए थे, तब गांधी जी ने सेकुलरिज्म के नाम पर एक भी शब्द नहीं बोला था। सेवेंथ पॉइंट, पार्टीशन के बाद डील के हिसाब से इंडिया को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने थे। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन पैसों को रोक लिया था और कहा था जब तक ये कश्मीर इशू सॉल्व नहीं हो जाता इंडिया पाकिस्तान को पैसे नहीं देगा। ये बात भी गांधी को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने अपना सेट पैटर्न यूज करते हुए अनशन पर बैठ गए और कहा जब तक इंडिया पाकिस्तान को पैसे नहीं दे देता है वो ये फास्टिंग नहीं छोड़ेंगे। उनके इस डिसीजन की वजह से इंडिया वीक पड़ गया बार्गेनिंग ऑन कश्मीर। इतने सब इंसिडेंट को देखकर गोडसे गांधी को देश के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते थे। इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें और आप लोगों के ओपिनियन क्या है गांधी के ऊपर कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताएं। धन्यवाद।